हमारे बीच में बैठे हुए धम्मचारी सुवीर्य, शांति प्रभ और सभी मेरे श्रद्धा संपन्न धम्म भाइयों और बहनों, तो आज हम लोग यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा इसके उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। और आपको मालूम है कि पूर्णिमाओं का महत्व बौद्धों के जीवन में अनन्य साधारण है। हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने उनतीसवें वर्ष में गृहत्याग किया। 6 वर्षों की कठिन परिश्रम के पश्चात बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने संबोधि की प्राप्ति की और 45 वर्ष गांव-गांव घूमकर अनेक लोगों के बीच में, सभी स्तर के लोगों के बीच में धर्म का प्रचार और प्रसार किया। तो हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक पूर्णिमा से बुद्ध के जीवन का कोई न कोई प्रसंग जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ा हुआ है। भगवान बुद्ध महापरिनिब्बाण सूत्र में कहते हैं, आनंद तथागत के जीवन में जो 2 भोजन हैं वो बड़े ही श्रेष्ठ हैं। एक, संबोधि प्राप्ति के पहले सुजाता ने जो उनको बरगद के पेड़ के नीचे खीर दिया था वो, और दूसरा परिनिर्वाण से पहले चुंद ने उनको भोजन दिया था वो। तो कहते हैं कि दोनों जो भोजन है उनका बड़ा ही अनन्य असाधारण ऐसा महत्व है। हम लोग अगर आज भी जाते हैं बोध गया, कभी अगर आप गए होंगे, तो जो महाविहार बना हुआ है निरंजना नदी के एक तट पर और दूसरे तट पर सैनानी नाम का गांव है, एक छोटा सा गांव है। आजकल उसको बकरौर इस नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो सुजाता थी वहां का जो मुखिया था उसकी बेटी थी वो। और उस जमाने में ऐसी मान्यता थी कि अगर आप कोई मनौती श्रद्धा से, आस्था से अगर रखते हैं तो जरूर पूरी होती है। तो उस जमाने में भी शायद बरगद का जो पेड़ है जिसको वटवृक्ष कहते हैं, उसके बारे में ऐसी मान्यता रही होगी, आज भी है। आप बहुत से लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखते हैं। तो उसकी ऐसी मान्यता थी कि अगर मुझे अच्छा वर मिलता है, योग्य वर मिलता है और बेटे की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न की, तो मैं खीर अर्पण करूंगी। और ऐसा कहते हैं कि उसकी शादी होती है वाराणसी में और बाद में उसको एक सुंदर बच्चा भी होता है। तो वही अपनी जो मनौती थी उसको पूरा करने के लिए वो जब गांव आती है तो उसकी एक दासी है जिसका नाम पन्ना है। तो पन्ना को पूजा से पहले उस वट वृक्ष की सफाई करने के लिए भेजती है।
साफ सफाई करने के लिए। तो वहाँ पर वो देखती है कि कोई व्यक्ति पद्मासन लगाकर बैठा हुआ है। तो जो पन्ना है बड़ी खुश हो जाती है। उसको लगता है कि शायद जो वृक्ष देवता है वो प्रसन्न हो गए और साक्षात उनका अवतरण हो गया है बरगद के पेड़ के नीचे। तो बहुत ही खुशी खुशी किसी इनाम की लालसा से, क्योंकि बहुत बड़ी बात है वो, उसको लगता है कि साक्षात वृक्ष देवता प्रकट हो गए। तो ये जो खुशी की बात है वो अपनी मालकिन को बताती है, सुजाता को बताती है। सुजाता भी बड़ी खुश होती है, आश्चर्य भी होता है उसको, आकर देखती है वो तो उसे भी बड़ा आश्चर्य होता है, वो भी खुश हो जाती है। और बाद में ऐसा कहते हैं कि वो बड़ी मेहनत से, उसकी बड़ी लंबी प्रोसेस दी हुई है बौद्ध ग्रंथों में, खीर बनाकर जो सिद्धार्थ गौतम है उसको अर्पण करती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो खीर से 4 लाभ हुए। जो मैंने भोजन किया, काफ़ी दिनों से उन्होंने कठिन तपश्चर्या का मार्ग अख्तियार किया था, उस पर चल रहे थे वो, और उसके बाद में उन्हें ऐसा लगा कि अगर शरीर ही खत्म हो गया उनका, तो जो उनकी खोज है सत्य की वो शायद रह नहीं पाएगी। जीवन ही अगर ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसके लिए जीवन को बचाना जरूरी है। तो उन्होंने उस खीर के 4 लाभ बताए। उन्होंने बताया कि पहले तो उम्र की प्राप्ति हुई, जीवन उनका बच गया, नहीं तो जीवन शायद ख़त्म हो जाता था। दूसरा, उससे उनको ताकत, शक्ति मिली। तीसरा, उससे उनको आनंद की प्राप्ति हुई, सुख प्राप्ति हुई। और चौथी कि उसके खाने की वजह से वो बाद में बोधि वृक्ष की ओर जाते हैं, बैठते हैं और उन्हें संबोधि का लाभ होता है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुजाता ने जो खीर दिया उनको, उसका तथागत के जीवन में अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। और दूसरा, उन्होंने बताया कि जो महापरिनिर्वाण के पहले जो चुंद ने उनको खाना खिलाया, वो भी, उसका भी अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। तो आज दुनिया भर में जो भी बौद्ध देश हैं, वो पूर्णिमा उनके लिए एक उत्सव की तरह होता है। जैसा नंदी कीर्ति ने भी आपको बताया। और ये जो पूर्णिमा का दिन होता है, इसको बड़े ही धार्मिक तरीके से बिताया जाता है। अगर आप बौद्ध देशों में जाते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि वहाँ पर लोग सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग उठकर, सवेरे उठकर उपोषित व्रत रखते हैं। खासकर जो थेरवादी देश हैं वहाँ पर अष्टशील का पालन करने का प्रयास करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, धर्म सुनते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। 12 बजे के पहले खाना खाते हैं और उस दिन जो भी आराम देने वाली चीज़ें हैं, जैसे संगीत है, ऊंची सैया पर सोना है, नृत्य है, इसको अवॉइड करने का प्रयास करते हैं।
उस दिन हिंसा नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार ये जितनी भी पूर्णिमा है उसका बड़ा महत्व है बौद्धों के जीवन में। और भी कुछ घटनाएं हैं, लेकिन ये जो जितनी भी यहाँ पे पूर्णिमा मनाई जाती है तो उसका कुछ विषय है और मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है। तो इसके पहले आपने नए समाज की नींव इस विषय पर व्याख्यान सुना। आज धम्म क्रांति के बीज समाधि, इस पर मुझे बात करना है। ये जो व्याख्यान है आदरणीय भंते जी ने 1981-82 के आसपास दिया है पूना में। उन्होंने नए समाज की नींव शील को बताया है और शील पर बात करते हुए बाबा साहब ने जो महत्वपूर्ण ऐसी 3 बातें बताई है, समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, उसके माध्यम से उन्होंने ये जो नए समाज की नींव है इसको विशद करने का प्रयास किया। आज धम्म क्रांति के बीज, अब इसका अर्थ क्या होता है? धम्म क्रांति का बीज समाधि, तो समाधि धम्म क्रांति का बीज कैसे हो सकता है? इसको स्पष्ट करने के लिए भंते जी ने बाबा साहब के दिए गए एक व्याख्यान का उल्लेख किया है। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा भूमि पर जो व्याख्यान दिया उसका उन्होंने अपने उस व्याख्यान में उल्लेख किया और वो कहते हैं कि उस व्याख्यान में बाबा साहब ने बहुत सी बातें बताई, धर्मांतरण करने के कारण बताए, उन्होंने विस्तार से विशद किया उसका। और उसमें एक बात ऐसी बताई उन्होंने, वो कहते हैं कि उसमें उन्होंने एक महाराष्ट्र के कवि हैं, संत, उसका उल्लेख किया। बड़े प्रसिद्ध ऐसे संत हैं वो, महाराष्ट्र के बाहर शायद ही लोग उनको जानते हों, लेकिन महाराष्ट्र में वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो उस संत का नाम है रामदास। उसका उन्होंने एक सुभाषित या उन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका उल्लेख किया उन्होंने। तो उसमें रामदास कहते हैं कि अगर मनुष्य में उत्साह नहीं है तो या तो उसका शरीर बीमार है या उसका मन बीमार है। अगर जीवन में उत्साह नहीं होगा तो बाबा साहब कहते हैं कि जीवन आपका बोझ बन जाएगा और जीवन आपको हमेशा के लिए ढोना पड़ेगा अपने कंधों पर, और जीवन में कुछ भी सफलता हासिल करना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। इसीलिए जीवन में कुछ भी करना है तो उत्साह की आवश्यकता है। उस समय जो बाबा साहब ने धर्मांतरण किया था उसको 25 वर्ष हो गए थे और उस समय आज जैसा बौद्ध धर्म को लेकर चैतन्य दिखाई देता है वैसा उस समय चैतन्य नहीं था। तो लोगों में एक प्रकार की निराशा थी, लोग उस समय हताश थे। तो उसी को लेकर भंते जी ने ये जो वाक्य है संत रामदास का, इसका उल्लेख किया।
वो कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ भी करना है, सफलता हासिल करना है, तो उसके लिए उत्साह की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपको वर्ग में आना है तो उत्साह चाहिए। बहुत सी बार यहाँ पर आसपास बहुत से लोग रहते हैं, शायद उन्हें मालूम भी होता है कि आज यहाँ पर कोई वर्ग है, व्याख्यान है, पूर्णिमा का कार्यक्रम है, लेकिन उत्साह नहीं है तो लोग आ नहीं पाते, भाग ले नहीं पाते हैं और उस अवसर का उससे वंचित हो जाते हैं। उसी प्रकार अगर धम्म क्रांति को सफल बनाना है तो उसके लिए भी उत्साह की आवश्यकता है। ध्यान करना है, शीलों का आचरण करना है, आपका जो भौतिक जीवन है उसमें भी सफलता हासिल करना है, तो उसमें भी आपको उत्साह की आवश्यकता होती है। तो भंते जी आगे कहते हैं कि उत्साह को आप कैसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं, उसका कैसे निर्माण कर सकते हैं। या बौद्ध धर्म में ऐसी कौन सी बात है जो उसके समतुल्य है। तो कहते हैं कि उसको प्रीति कहा गया है। उत्साह को हर्ष, आस्था, उत्साह, परम संतोष। तो अगर आपको उत्साह चाहिए तो प्रीति उत्पन्न करने की आवश्यकता है, निर्माण करने की आवश्यकता है। और उसके बाद में भंते जी कहते हैं कि जो प्रीति है वो ध्यान करने से उत्पन्न होती है। अगर आपने आनापानसति का ध्यान किया होगा या मैत्री भावना का ध्यान किया होगा तो आपके अनुभव में ऐसा होगा कि कभी कभी ऐसी हल्की फुल्की आपकी मानसिकता हो जाती है और ऐसा लगता है कि आप की जो मानसिकता है वो अपने जो हमेशा की स्थिति से उसका जो स्तर है वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है और इसकी जो प्रखरता है वो आपको समाधि की अवस्था में महसूस होती है। तो भंते जी ने उसमें दो तरीके से उसका उल्लेख किया है। वो कहते हैं जो रूप ध्यान की अवस्था है उसमें 5 बातें होती है। उसको कहा उन्होंने वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और चित्त की एकाग्रता। तो पहला जो ध्यान है उसमें प्रीति होती है और वो आपके एक संतुलन की अवस्था होती है और बड़े ही आनंद की अवस्था होती है। और भंते जी कहते हैं कि जो दूसरी अवस्था है रूप ध्यान की, तो उसमें ये जो वितर्क विचार हैं ये थोड़े और सघन हो जाते हैं और वो प्रीति की अवस्था में विलीन हो जाते हैं और प्रीति जो है वो और तीव्रतर हो जाती है, इंटेंस हो जाती है। तो कहते हैं ये परम आनंद की और चरम आनंद की ऐसी अवस्था होती है। तो अगर आपको प्रीति, उत्साह अगर निर्माण करना है तो आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार उन्होंने भगवान बुद्ध ने प्रतीकों के माध्यम से भी इस अवस्था का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि ध्यान की जो पहली अवस्था है, खासकर बुद्ध घोष ने उनके विशुद्धि मग्ग में प्रतीकों के माध्यम से ये जो ध्यान की जो अवस्था है उसको विशद करने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं कि पहले जो ध्यान की अवस्था है वो साबुन, चूर्ण और पानी के जैसी होती है
कि आपने एक हाथ में साबुन चूर्ण लिया और दूसरे हाथ में आपने पानी लिया और आप उसको मिलाने की शुरुआत करते हैं। तो कहते हैं कि एक स्थिति ऐसी आती है कि साबुन चूर्ण का प्रत्येक दाना, प्रत्येक कण वो पानी से ओतप्रोत हो जाता है, पूरी तरह से भीग जाता है। सारे के सारे दाने भीग जाते हैं साबुन चूर्ण के, और पानी भी शेष बचता नहीं है। तो ऐसी कुछ मानसिकता होती है, मन की अवस्था होती है। मन में जो भी कुशल अवस्थाएं हैं और जो अकुशल भावनाएं, कुशल भावनाएं और अकुशल भावनाएं, उनमें एक संतुलन स्थापित हो जाता है। और वो जो अवस्था है वो ध्यान की पहली अवस्था बताई या आनंद की अवस्था बताई। बाद में दूसरी अवस्था के लिए उन्होंने एक सुंदर जलाशय की कल्पना करने के लिए कहा। वो कहते हैं कि किसी सुंदर ऐसे जलाशय की या सरोवर की कल्पना कीजिए कि जिसमें स्वच्छ पानी भरा हुआ है, साफ सुथरा पानी भरा हुआ है, लेकिन उसके स्रोत दिखाई नहीं पड़ते हैं कि पानी आ कहाँ से रहा है। और वो कहते हैं कि वो जो तालाब है उसमें जो पानी का स्रोत है वो भीतर से है। उसका जो तल होता है सरोवर का, उसमें से पानी ऊपर आ रहा है और पानी भर रहा है जलाशय में। तो ये जो दूसरे ध्यान की अवस्था होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है कि जो प्रेरणा है या जिसको उत्साह कहते हैं या प्रीति कहते हैं, वो हमारे अस्तित्व के भीतर से, हमारे मन के भीतर से जिस प्रकार कोई पानी रिसता है सरोवर के तल से, उसी प्रकार बुलबुले के रूप में वो ऊपर आती रहती है और उससे हमको बड़ा ही आनंद और बड़ा ही संतोष प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भंते जी कहते हैं कि जीवन में अगर उत्साह नहीं है तो हम जीवन में कभी सफल हो नहीं सकते हैं, चाहे हमारा भौतिक जीवन हो या धार्मिक जीवन हो। प्रत्येक बातों के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। अगर आपको पढ़ना है तो उत्साह की आवश्यकता होती है, ध्यान करना है तो उत्साह की आवश्यकता होती है, वर्ग में आना है तो उसके लिए भी आपको उत्साह की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार भंते जी ने समाधि का उसमें वर्णन किया है और उसको धम्म क्रांति का बीज कहा है। अगर धम्म क्रांति को सफल बनाना है तो उत्साह की नितांत आवश्यकता है, और नितांत आवश्यकता ही नहीं है तो उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अगर हम लोग प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से जो धर्म क्रांति है, बाबा साहब का जो सपना है भारत बौद्धमय करने का, उसको हम साकार कर सकते हैं या उसको यथार्थ में उतार सकते हैं। तो इस प्रकार भंते जी ने जो समाधि है उसके बारे में ये 2-3 प्रतीकों के माध्यम से और कुछ कल्पनाओं के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि मैं यहीं पर रुकता हूँ और आप लोगों ने शांति से सुना, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू।